एक रोज ऐश हमेशा की तरह खदान में खनिज के सैंपल लेने निकलता है। अभी वो अपनी किस्मत पर मुस्कुरा ही रहा था, तभी उसकी हथेली में अचानक तेज जलन होती है। उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया था। वो गुस्से में गालियां बकने लगा और तुरंत मदद के लिए फोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल नीचे गिर गया। कोई चारा न देख ऐश ने खुद ही अपना इलाज करने की ठानी। उसने चाकू से अपने जख्म को चीरा और झर निकालने की कोशिश की, मगर ये सिर्फ असर को थोड़ा धीमा कर सका। वो बुरी तरह दर्द सहते हुए घर की तरफ दौड़ा और पानी पीकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। ऐश को महसूस हुआ जैसे उसकी धड़कन तेज हो रही हो, नजरें धुंधली पड़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी अंदर तक भर गई। वो कब बेहोश हुआ उसे पता भी नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद जब ऐश को थोड़ी चेतना लौटी, उसने देखा उसका हाथ एकदम फूल चुका था, मगर वो फिर से नींद में चला गया। रात में जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। दो लोग टॉर्च लेकर उसके घर के बाहर आए, मगर ऐश को बेहोश देखकर चुपचाप चले गए। ये नींद तो जैसे अंतहीन थी। बीच बीच में हेलीकॉप्टर की आवाज आती थी। प्यास लगने पर वो पानी पीता, लेकिन अब घर में सिर्फ एक बोतल बची थी। किसी तरह वो बिस्तर से घिसटते हुए उठा और पानी पिया। अगली सुबह ऐश को होश आया। उसके हाथ का जख्म पूरी तरह भर चुका था। किसी को नहीं पता उसने कितने दिन तक सोया। थोड़ा बहुत खुद को साफ किया और ऐश ने फैसला किया कि अब शहर जाकर कुछ सामान लाया जाए। जब वो बाहर निकला तो देखा गाड़ी पर मोटी धूल जमी थी। वो कपड़े से शीशे की धूल साफ करता है, चाबी डालकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अच्छी बात यह है कि गाड़ी अब भी स्टार्ट हो जाती है। ऐश का घर सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं था। गाड़ी की रफ्तार तेज करते ही वो शहर के किनारे तक पहुंच गया, मगर उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। पूरे रास्ते में उसे एक भी चलती गाड़ी नहीं दिखी, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नजर नहीं आया। ऐश ने गाड़ी सुपरमार्केट के सामने रोकी। सामने ही एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। कुछ आर्मी की गाड़ियां भी चौराहे के बीच उलटी पड़ी थी। भगवान ही जानता है यहाँ क्या हुआ होगा। आदमी पूरी तरह से हैरान था। तभी उसकी नजर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर गई। महामारी फैल चुकी है, कृपया जहाँ हैं वहीं रहें। ऐश को यकीन नहीं हो रहा था। वो फौरन दौड़कर गाड़ी में वापस गया और रेडियो ऑन किया। हर चैनल पर सिर्फ सरकारी रिकॉर्डेड घोषणाएं चल रही थी। वायरस बेहद संक्रामक और जानलेवा है। हर किसी को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी जा रही थी। ज्यादा देर नहीं लगी, ऐश अपनी गाड़ी लेकर अपने माता पिता के घर पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही उसने स्वाभाविक रूप से पुकारा, माँ, मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। डाइनिंग टेबल पर अधूरी छोड़ी गई थाली पड़ी थी। ऐश के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, एक बदबूदार सड़ांध उसके चेहरे पर पड़ी। हिम्मत जुटाकर वो अंदर गया। उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर मरे पड़े थे और माँ बाथरूम में गिर पड़ी थी। आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बस एक नींद से उठते ही वो अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। दुनिया जैसे एकदम अजनबी बन गई थी। दुख को अंदर दबाकर ऐश ने पीछे के आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदा। एक एक कर दोनों माता पिता को उसमें दफनाया। कम से कम उन्होंने एक सही अंतिम संस्कार पाया, जो कि 99% मृतकों को भी नसीब नहीं हुआ। उस रात ऐश बचपन वाले अपने बिस्तर पर लेटा, मानो बीते वक्त से आखिरी विदाई ले रहा हो। अगली सुबह ऐश जल्दी उठा और बाहर निकल गया। शायद कोई और जिंदा इंसान मिल जाए, मगर हर ओर बस लाशें थीं। एक भी इंसान नजर नहीं आया। सूनी सड़कों पर चलते हुए ऐश कल्पना करता है कि चाहे 20 साल और भी बीत जाएं, यहाँ की जंगली घास इंसानों से भी ऊंची हो जाएगी। वो सुपरमार्केट में कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है और तय करता है कि और दूर जाकर देखे, शायद कहीं और कोई जिंदा इंसान मिल जाए। लेकिन शहर से बाहर निकलने वाला पुल पूरी तरह बंद पड़ा था। ऐश को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो गाड़ी से उतरता है और देखता है कि आगे लगे अवरोधकों को हटाना नामुमकिन है। आदमी का सब्र टूट जाता है। वो बस यही चाहता था कि पिछले 2 दिन की सारी बातें एक बुरा सपना साबित हो जाएं। गुस्से में वो स्टीयरिंग व्हील को जोर जोर से पीटता है, फिर खुद को थोड़ा शांत करके तय करता है कि किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करेगा। आंखें बंद करके वो एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता है। सड़क बिल्कुल सुनसान है।